ऊंचे स्तर के कवि हैं, वो पहले माइक सही करते हैं। हमें पता चल गया हम क्या सुनने वाले हैं। मैडम शुरुआत बहुत अच्छी रही। शुरुआत बहुत अच्छी रही। जबरदस्त शुरुआत। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, पंचासीन मनीषियों को हार्दिक प्रणाम करती हूँ और सदन में समाहित सद्भावनाओं का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बातें करने से दिक्कत हो जाती है। मैं अपने आराध्य के नाम से छंद पढ़ती हूँ और उसी से शुरुआत करती हूँ। सामने मेरी समधन जी बैठी हुई हैं जिनकी श्री राम के चरणों में विशेष अनुराग है, तो उन्हीं को ही समर्पित करती हूँ कि वीर धनुर्धर काल जयी। मैं गा नहीं पाती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। आनंद जी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत प्रभावित हुई मैं। सुनिएगा। वीर धनुर्धर काल जयी, अनसूय निडर दारुण दुखहारी, आत्म प्रशंसा से दूर सदा, षष्ठी के श्रेष्ठ सुधीरज धारी। दृढ़ता में हिमालय से अडिग, दृढ़ता में हिमालय से अडिग, गंभीरता में सागर निधिवारी, सत्य प्रतिज्ञ चरित्र धनी, सृष्टि के श्रेष्ठ सुधीरज धारी। सत्य प्रतिज्ञ चरित्र धनी, सृष्टि के श्रेष्ठ सुधीरज धारी। हमारे दादा ने देश के लिए समर्पित बहुत अच्छी रचनाएं सुनी। ऐसा महसूस हुआ मुझे तो कि मैं बॉर्डर पे चले जाए। कार के बॉर्डर पर चली जाऊं, तो मैं भी थोड़ा देश की बातें करना चाहती हूँ कि देश व समाज को जो दिशा दे नवीन आज, देश व समाज को जो दिशा दे नवीन आज, हर काव्य मंच पर वो छंद होना चाहिए और कवियों में भाण भाट मस्करे विदूषक नहीं, सूरमती राम घनानंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट के लिए जो सारी हदें पार हो रही हैं, वोट के लिए जो सारी हदें पार हो रही हैं, स्वार्थी वो चाले अब बंद होना चाहिए और धर्म गुरुओं में रामपाल आशाराम नहीं, शस्त्र तेजस्वी विवेकानंद होना चाहिए। शस्त्र तेजस्वी विवेकानंद होना चाहिए। क्या बात। और एक और मैं दादा को समर्पित करती हूँ कि राष्ट्र को जो गाली दे, जुबान ऐसी काटने का हर राष्ट्रभक्त को अधिकार होना चाहिए। सूर्य राम महावीर बुद्ध स्वामी वाले आज युवा पीढ़ी में संस्कार होना चाहिए और अंधे बूढ़े माँ बाप के घरों में पुत्र फिर श्रवण कुमार होना चाहिए और भाई भाइयों में कौरव पांडवों के जैसा नहीं, राम व भरत जैसा प्यार होना चाहिए। राम व भरत जैसा प्यार होना चाहिए। धन्यवाद। और हमारा देश ऐसा देश है जहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है सभी को, लेकिन विडंबना वहाँ से शुरू होती है कि जब हमें स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और दूसरे की अभिव्यक्ति पे हमें नाराजगी होती है। इस बात पे कहना चाहूंगी कि नारा वो लगाते सर तन से जुदा का रोज, नारा वो लगाते सर तन से जुदा का रोज, वोट बैंक वालों को वो शिरोधारी हो गया और राष्ट्र धर्म से बड़ा हुआ है सत्ता धर्म यहाँ, कितना पतित आज खद्दरधारी हो गया। चाहे देश हो जाए एक बार गुलाम, फिर सत्ता पाने हेतु नेता इच्छाधारी हो गया और कह दिया हमने कि कटेंगे तो बटेंगे बस, शशि इस बात पर बवाल भारी हो गया। शशि इस बात पर बवाल भारी हो गया। और कहा जाता है कि भारत देश सुरक्षित नहीं है। कुछ दिनों पहले एक सिनेमा नायक ने कहा कि मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है। उसी बात पर कहती हूँ कि कहती भारत नहीं सुरक्षित, कहती भारत नहीं सुरक्षित, बात सुनो परवीना की, मैंने काल्पनिक नाम लिया है परवीना, कि कहती भारत नहीं सुरक्षित, बात सुनो परवीना की, किंतु दुनिया है दीवानी 56 इंची सीना की। और एक नहीं 20 इस्लामिक
देश है इस दुनिया में, लेकिन जान बची भारत में सृष्टि शेख हसीना की, लेकिन जान बची भारत में सृष्टि शेख हसीना की। और समय है, हमारे बेजार जी सामने बैठे हुए हैं। एक दादा ने अभी कड़वी दवाई पिलाई, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ी हंसी की दवा पिला देती हूँ, तो बेजार जी को समर्पित करती हूँ। वो जिस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, उसी बात पे एक डीआईजी महोदय ने पुलिस विभाग की बैठक बुलाई। एक डीआईजी महोदय ने पुलिस विभाग की बैठक बुलाई और दस्यु उन्मूलन की समस्या उठाई। दस्यु उन्मूलन की समस्या उठाई, गहरी चिंता जताई। और तब एक तेज तर्रार, रौबदार, मूछदार थानेदार ने लगाई हुंकार कि अगर सर सुन लो मेरी पुकार। उसने कहा कि सर सुन लो मेरी पुकार, यदि आपका हुक्म पाऊं तो दस्यु तो क्या, उसके दादाजी को भी ले आऊं। क्या बात है। यदि आपका हुक्म पाऊं तो दस्यु क्या, उसके दादाजी को भी ले आऊं। तब यह सुनकर साहब ताप खा गए, यह सुनकर साहब ताप खा गए, गुस्से में आ गए। बोले चुप रहो वरना लाइन हाजिर करवाऊंगा। अरे मूर्ख, अगर इसी तरह दस्युओं को पकड़ पाऊंगा तो हर वर्ष सरकार से मिलने वाला लाखों का बजट कैसे पाऊंगा, हर वर्ष सरकार से मिलने वाला लाखों का बजट कैसे पाऊंगा। और मैं अपने दादा को बार बार इंगित कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ भाभी भी यहाँ मौजूद हैं और दादा भी मौजूद हैं और घर पे आना जाना भी है। क्षमा चाहते हुए एक रचना आपको समर्पित करती हूँ दादा और भाभी को, कि एक दिन भाभी जी ने नया व्यंजन बना के खिलाया। क्या बात, दादा को क्या बात। एक दिन भाभी जी ने नया व्यंजन बनाकर खिलाया और मुस्कुराकर उनकी तरफ चेहरा घुमाया और उसे खाकर थोड़ा मुस्कुराकर दादा बोले कि प्रिय, ये व्यंजन तो वाकई नया है, ये व्यंजन तो वाकई नया है। बताइए कि इसका नाम क्या है, बताइए कि इसका नाम क्या है। यह सुनकर भाभी जी मुस्कुराई, बोली क्या क्वालिटी पसंद आई। यह सुनकर वे मुस्कुराई, बोली कि क्या क्वालिटी पसंद आई और इसका नाम क्यों पूछ रहे हो, इसका नाम क्यों पूछ रहे हो, कहीं रोज रोज बनवाने का तो नहीं सोच रहे हो, इसका नाम क्यों पूछ रहे हो, कहीं रोज रोज बनवाने का तो नहीं सोच रहे हो। यह सुनकर दादा ने कहा कि अरे भाग्यवान, बात ये नहीं है कि व्यंजन स्वादिष्ट और ऊंचा है, नाम तो इसलिए पूछा है कि अभी थोड़ी देर में अस्पताल जाऊंगा और डॉक्टर पूछेगा कि क्या खाया है तो क्या बताऊंगा, डॉक्टर पूछेगा कि क्या खाया है तो क्या बताऊंगा। क्या बात, क्या बात। बहुत आभार।